आजमगढ़ में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के तत्वाधान में आजमगढ़ जनपद में नए पदाधिकारियों के गठन एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान की गरिमामयी उपस्थिति में बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान ने नए पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और संगठन को मजबूत करने में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह एवं राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला विंग की पूनम सिंह के हाथों को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। नवनियुक्त पदाधिकारियों में जिला अध्यक्ष दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, महिला जिला अध्यक्ष पूजा सिंह और पुनः वापसी कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष दीपक उपाध्याय, प्रदेश प्रभारी संदीप श्रीवास्तव, प्रदेश संगठन मंत्री रामजीत गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी शिखा रावत, जिला प्रभारी महिला विंग आरती गिरी, नवनियुक्त कार्यवाहक जिला अध्यक्ष मीरा यादव, पूर्वांचल मीडिया प्रभारी प्रीति चौहान, प्रदेश सचिव शिव प्रकाश चतुर्वेदी, मंडल उपाध्यक्ष उमेश राय, जिला मंत्री एवं लीगल एडवाइजर शिशुपाल दुबे, मीडिया प्रभारी आजमगढ़ अमित खरवाल, जिला उपाध्यक्ष सत्यम विश्वकर्मा, शरद गुप्ता, बबलू कुमार, जिला सचिव एसके शर्मा, जिला प्रभारी रामेश्वर विश्वकर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर एसबी शर्मा, सदस्य राकेश कुमार, नागेंद्र मौर्य तथा आजमगढ़ नगर अध्यक्ष श्याम नारायण मौर्य सहित अनेक पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत आज विश्व के 56 देशों में अपनी पहचान बना चुका है और यह संगठन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पत्रकार संगठन बन चुका है। उन्होंने बताया कि देश के 22 राज्यों में संगठन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। आजमगढ़ इकाई ने भी संगठन की मजबूती को साबित कर दिया है। उन्होंने अभी घोषणा की कि शीघ्र ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला विंग पूनम सिंह के आगमन पर सभी पदाधिकारियों को ID कार्ड प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। खबर स्टेट तक से प्रीति चौहान की खास रिपोर्ट। डॉक्टर साहब अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अशोक चौहान राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज आजमगढ़ में किस तरह का कार्यक्रम था आपका? आज आजमगढ़ में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का कार्यक्रम था जिसमें हमारे नए पदाधिकारियों का चयन करना था और उनका सम्मान भी करना था। आज कार्यक्रम के इस अवसर पर हमारे बीच में महिला विंग की जिला अध्यक्ष पूजा सिंह और जिला अध्यक्ष दिनेश चंद्र श्रीवास्तव जी को घोषणा किया गया, उनका सम्मान किया गया और साथ में जिले की कमेटी का भी चयन किया गया और प्रदेश की भी कमेटी का चयन किया गया है। और इस कमेटी के चयन से और गठन से हम बहुत ही खुश हैं। हमारा संगठन दिनों दिन रात चौगुना जो है तरक्की कर रहा है और राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का दुनिया में डंका बज रहा है। आज उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के नए पदाधिकारियों का चयन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्षा पूनम सिंह के हाथों को, उनके सपनों को साकार करने का हम लोगों ने काम किया है। उनके हाथों को मजबूत करने का काम किया है और एक एक कड़ी जोड़ करके राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। दीजिएगा मैडम। मैं पूजा सिंह, टॉक शो की ब्यूरो चीफ, और आज मुझे राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष चुना गया है, जिसके लिए मुझे अपार खुशी हो रही है कि मुझे इस योग्य चुना गया और मुझे इस पद को ग्रहण करने का मौका। मैडम, पत्रकार हितों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो पत्रकार अपने आप में ही इतना पावरफुल वर्ड है कि जैसे हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तुलना किसी से नहीं कर सकते, उसी तरह पत्रकारिता समाज की भी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और हमारे पास कलम रूपी ऐसा वेपन, ऐसा शस्त्र है जिससे हम दुनिया को विजय प्राप्त भी करा सकते हैं और उसे पराजित भी कर सकते हैं। तो हम पत्रकार के लिए बोलेंगे कि हम बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे नाम के आगे पत्रकार जुड़ा हुआ है। अच्छा, देखा जाए तो विश्व के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों में महिला भी बहुत चढ़ बढ़ करके जो है कि भागीदारी ले रही हैं, पत्रकार बन रही हैं। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे मैडम? जैसे कि वर्ल्ड का 4th पिलर कहे जाने वाली मीडिया जो है, जिसमें वुमेन्स
का अगर पावर देखा जाए तो बहुत समय से, जब हमारा देश आजादी नहीं पाया था उस समय से महिला पत्रकार की बहुत बड़ी भूमिका रही और महिला पत्रकारिता ने हमारी आजादी में और आजादी के बाद में और देश में हुई किसी भी कंट्रोवर्सी में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर जिसे कहा जाता है वह साबित हुई। तो आज भी हम चाहेंगे कि महिलाओं को भी पत्रकारिता में इतना आगे का दर्जा हमारे इंडिया में दिया गया है और हमारे जिले में भी दिया जा रहा है, जिसके लिए हम महिला वर्ग बहुत ही गौरवान्वित है और हम चाहेंगे कि आगे चल के हम पुरुष पत्रकारों से भी ज्यादा महिला पत्रकार जो हैं वो काम करें जिलों में और हमारा नाम जाना जाए। पत्रकार सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पत्रकार सुरक्षा तो इस समय बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का टॉपिक है, लेकिन पत्रकार सुरक्षित हैं। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं और हमें किसी से सुरक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। हम अगर सारे लोग, सारे जाति धर्म और सारे चैनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पेपर मीडिया का अगर भेदभाव हटा के एकजुट मिलकर काम करें तो हमें नहीं लगता कि किसी का भी डर, किसी प्रशासन, किसी गुंडा बदमाश या किसी राजनीतिक दल का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हम खुद इतने प्रभावशाली हैं कि हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, कोई हमें प्रभावित नहीं कर सकता। पत्रकार एक तरह से कह लिया जाए तो एक निराश्रित, मतलब कोई तनख्वाह, कोई पेंशन, कोई तनख्वाह नहीं मिल रहा है, फिर भी वो समाचार को संकलन करने के लिए अपने आप को सर पे कफन बांध के फील्ड में निकलता है। तो थोड़ा सा देखा जाए मैडम, तो क्या उनको सरकार से कुछ तो सुरक्षा या सुविधा या उनके लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए? उसका भी जीवित का उपार्जन है, उसके परिवार है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पत्रकारिता है वह कोई व्यवसाय नहीं है। हाँ, हम कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं और जो समाज के लिए काम करता है तो सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि हमारे प्रोटेक्शन और हमारे जीविकोपार्जन के लिए वो बिल्कुल इस बारे में विचार करें और इस बारे में हम एक याचिका दायर करें। और सरकार को चाहिए कि जो भी पत्रकार समाज को आगे बढ़ाने, उसकी दुख मुसीबत को बताने और सारी कंट्रोवर्सीज को रोकने के लिए काम करते हैं, उनके लिए एक फंडिंग तय करें और जो कि सभी पत्रकारों में जो कि काम करते हैं बिना दलाली के, निष्पक्ष भाव से, समाज में बिना डरे सर पे कफन बांध के, उनके लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि उनकी भी जीविका आगे बढ़े और वो हमेशा समाज। मैडम, हमारा पत्रकार साथी कहीं न कहीं दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है, कहीं न कहीं माफियाओं का शिकार हो जाता है, तो ऐसी दशा में क्या पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना लाजिब है या क्या? बिल्कुल लाजिब है, क्योंकि हम भी, हमारी भी ये संस्था और हम इस कमेटी से हैं, तो हमारे साथ भी होने वाला दुर्व्यवहार, हमारे साथ होने वाली दुर्घटनाएं इस योग्य हैं कि हमें भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और हमारे अगर विपक्ष में कोई भी बात होती है तो हमारी बात सबसे पहले प्रशासन सुने और इसके लिए अगर किसी एक भी पत्रकार एनी हाउ जो आज की डेट में हमारे साथ यहाँ पे नहीं भी खड़ा है, अगर उसके साथ भी कोई दुर्व्यवहार होता है तो हमारी संस्था उसके लिए हमेशा खड़ी रहेगी और सरकार के सामने लड़ने मरने कटने के लिए। आखिरी सवाल है कि आजमगढ़ में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, आज हमारे यहाँ पे पत्रकारों का गठन किया गया है, पदाधिकारियों का चयन किया गया है, उनका सम्मान किया गया है। स्थानीय प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? पत्रकारों के साथ किस तरह का उनका व्यवहार और रवैया होना चाहिए? पत्रकारों का क्या अवसर? पहले तो मैं प्रशासन को बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूंगी कि प्रशासन अच्छी रहती है तो जिले में शांति रहती है। दूसरा, मैं सेकंड ऑफ ऑल ये कहना चाहूंगी कि पत्रकार, जैसे आज हम लोगों ने कमेटी का गठन किया, हम लोग भी आपकी तरह ही समाज के लिए काम करेंगे। आपके पास वेपन पकड़ने का लाइसेंस है, हमारे पास जो कलम रूपी वेपन है उसको पकड़ने का लाइसेंस हमारी पत्रकारिता में हमें एड ऑन करने से मिला है। तो हम प्रशासन से जाएंगे, आप पूर्ण रूप से हमारा सपोर्ट करिए और हम पूर्ण रूप से आपके साथ 24/7 खड़े रहेंगे। दीजिएगा सर। मैं दिनेश श्रीवास्तव, दैनिक भास्कर विरोधी। वर्तमान समय में मैं राष्ट्रीय भारत पत्रकार संघ का अध्यक्ष हुआ हूँ, जिलाध्यक्ष। आज आप राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के जिलाध्यक्ष चुने गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए और पत्रकारों के हितों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जब था और जब हूँ तब तो मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई, नहीं था तब भी मैं इन लोगों के लिए लड़ा करता था या इन लोगों के बीच में मैं रहता था या इनकी जो भी मदद हो सकती थी हम लोग करते थे। और अब तो एक जिम्मेदारी के पद पे आ गया हूँ, तो मैं चाहूँगा कि हमारे द्वारा किसी का उत्पीड़न अगर हो रहा है तो उसमें हम लोग सर्वोपरि रहें और उसको निपटाया जाए एक संगठन के माध्यम से। जब वर्तमान समय में जो ये जो प्रशासन है पत्रकारों को कहीं न कहीं स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दे रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो उनकी अपनी मानसिकता है, लेकिन ये है कि पत्रकार हमेशा स्वतंत्र रहा है, उनके रोकने से कोई नहीं रुक पाएगा।
और हमें जैसे काम करना है वैसे हम करेंगे। ठीक है, उनके लगाम लगाने से थोड़ी परेशानियां होंगी, लेकिन ये है कि ये बहुत दिन तक चलेगा नहीं, किसी की बकौती नहीं है ये। आए दिन पत्रकारों के साथ जो है दुर्घटना हो जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कहीं न कहीं पत्रकारों को मतलब एक तरह से कहा जाए तो मार भी दिया जा रहा है, हत्या कर दिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं और हम लोग चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, जैसा कि हम लोग को मान्यता मिली हुई है। और उस स्थिति में इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं तो बड़ा अफसोस भी होता है, लेकिन ये है कि अगर अब इस तरह की कोई चीज़ें सामने आती हैं तो हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे अपने संगठन के माध्यम से, और कोशिश ये रहेगी कि लोगों के साथ इस तरह की दुर्व्यवस्थाएं ना बने या ना हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह जिंदाबाद।